सबसे पहले मैं ब्लेंडर ओपन करता हूँ। ओके, अभी तो बाय डिफॉल्ट हम जनरल ही लेते। उसके बाद में आप देख लो यहाँ पे, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा। इस ऑब्जेक्ट को अभी तो कुछ, जैसे कि आपको मालूम है कि फेसेस या फिर वर्टेक्स होते हैं, हमारे यूवीज होते हैं या फिर एज होती है, ये नहीं दिख रहा है। ये सब चीज हमको क्या करनी है, अभी देखनी है किस तरह है या फिर कहाँ पे है। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट मोड को टर्न करना पड़ेगा और स्विच क्या करना पड़ेगा, एडिट मोड। उससे पहले मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल हमने जैसे कि वायर फ्रेम का, रेंडर्ड का, उसके बाद में सॉलिड का देखा था। उसी प्रकार राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे, यहीं पे 4 ऑप्शन है वो। ओके, यहाँ पे वो 4 ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन है जैसे कि वायर फ्रेम का, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो वायर फ्रेम में आ जाएगा। फिर दूसरा है यहाँ पे शेडिंग का, ओके, मतलब सॉलिड का। यहाँ पे तीसरा आपको दिखेगा कि मटेरियल्स वगैरह ऐड करना हो तो, ओके, तो बाय डिफॉल्ट मटेरियल वगैरह यहाँ पे अप्लाई हो चुका है हमारा। ओके, और लास्ट में है हमारा रेंडर। तो रेंडर भी हम देख सकते हैं। मतलब कल हमने जैसे कि रेड बटन प्रेस करके ये 4 चीजें देखी थी। ओके, ये 4 चीजें आपको वहां पे मेंशन हो रही है। ओके, ओके ओके। ठीक है। देन उसके बाद में हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए देखो, यहाँ पे आपका जो पैनल है ये वाला, इसके नीचे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड है। ऑब्जेक्ट मोड मतलब क्या है कि ये अलग अलग पैनल है। ऑब्जेक्ट के लिए अलग है, एडिट करने के लिए अलग है, करने के लिए अलग है, सब अलग अलग है। मतलब वर्क स्पेस से भी ये अलग चीज है। ओके, उसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है एडिट मोड। ओके, अभी इसका एक शॉर्टकट की है। ऑब्जेक्ट मोड से हमें एडिट मोड में जाना है तो टैब बटन दबा दो। ओके, टैब बटन से ये स्विच हो जाएगा। जैसे ही मैं टैब बटन दबाता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले हमारे टूल्स कम थे, अभी ये बढ़ गए, अभी इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि हर एक का प्रिफरेंस अलग है कि एडिट मोड में इतने ही चाहिए मुझे, तो यही इतने ही दिए। और ऑब्जेक्ट मोड में जितने ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं उतने ही दिए। मतलब जैसे कि मूव हो, रोटेट हो या फिर स्केल हो, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो मैं फिर से टैब बटन दबाता हूँ। टैब बटन दबाने के वक्त देखो कि यहाँ पे सबसे पहले हम जो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मूव टूल नाम का टूल था इससे पहले एडोबी में, या फिर जैसे कि मैक्स में वगैरह भी हम क्रिएट मेनू में जाके और उस आइकॉन को सिलेक्ट करते थे, या फिर डब्ल्यू से सिलेक्ट कर देते थे। उसी प्रकार यहाँ पे ट्विक है, ट्विक से हम कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे बॉक्स सिलेक्ट करना है, क्यूब सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसमें से एडिट मोड में जाना है, तो टैब बटन दबा दो। टैब बटन दबाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अलग पूरा चेंज हो चुका है। वैसे व्यू भी था पहले, सिलेक्ट भी था, ऐड भी था और मेश भी था, लेकिन ये 4 चीज तो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। वैसे आप सब लोग को पता है कि वर्टेक्स किस तरह काम करता है, एज किस तरह काम करता है, फेस किस तरह काम करता है, या फिर यूविट्स क्या होते हैं। तो वर्टेक्स मतलब एज एक पॉइंट के हिसाब से काम करता है कि कोई भी शेप को हम क्या कर सकते हैं, उसके सहारे से रीशेप कर सकते हैं। मतलब उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, एक एक्सिस में उसको मूव कर सकते हैं, या फिर रोटेट कर सकते हैं, या फिर स्केल कर सकते हैं। ये सारी चीज वहां पे दी गई है। वर्टेक्स किस तरह काम करता है, एक पॉइंट की जैसा, डायरेक्शंस के पॉइंट की तरह वो काम करता है। दूसरा है हमारा यहाँ पे एज। एज का ही पता है आपको कि 2 वर्टेक्स से एक एज आपकी क्रिएट हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट से एक लाइन क्रिएट हो जाती है। सिंप्लीफिकेशन में आप जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और उसके बाद आता है फेस। फेस भी आपको पता है कि जैसे कि 4 या फिर जितने भी एजेस कनेक्ट होते हैं उससे एक फेस कनेक्ट होता है, या फिर जो भी सोर्स है हमारा, जैसे कि जो भी पाथ है हमारा, वो पूरा क्लोज हो जाता है। वो क्लोज किसके सहारे से होता है कि एज से सहारे से। अभी हम तो स्प्लाइन वगैरह नहीं देखने वाले, अभी तो हम इसी क्यूब के अंदर काम करने वाले हैं। ओके,
तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको पूरा चेंज हो चुका है। मतलब जब आप एडिट मोड में आते हो ये पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन मैं फिर से टैब बटन दबाता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो देखो यहाँ पे वर्टेक्स नहीं दिखेंगे, एजेस नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से टैब बटन सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में देखो एडिट मोड में मैं जा चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट है पहला ऑप्शन। आपको वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लो और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग कर सकते हो। ओके, प्लीज किसका म्यूजिक चल रहा है माइक ऑफ कर लो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा अभी। दूसरा है यहाँ पे कि आपको एज सिलेक्ट करनी है तो एज सिलेक्ट कर सकते हो, और तीसरा है यहाँ पे फेस है। ओके, तो ये तीन चीजें यहाँ पे दी गई है। अभी इसकी शॉर्टकट कीज भी है। अब जैसे कि मुझे वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड में से जो फंक्शन के नीचे से ये जो बटन है 1 2 3, ये बटन्स यहाँ पे वर्किंग करेंगे प्रॉपरली। तो मैंने सपोज 1 बटन दबा दिया तो मेरे एज का सॉरी वर्टेक्स पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। दूसरा बटन दबा दिया तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा एज सिलेक्ट हो चुका है, और 3 बटन दबाऊंगा मैं तो यहाँ पे फेस सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, तो वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए मैं 1 बटन दबाता हूँ। 1 बटन दबाने के बाद अभी आप देख सकते हो कि मुझे कितने वर्टेक्स वगैरह चेंज करने हैं या फिर कितने सिलेक्ट करने हैं। तो देखो मैंने इन चारों को सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हो। अभी ये 4 सिलेक्ट करते समय आप अभी इसको मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हो। तो मुझे स्केल करना है तो मैं एस बटन प्रेस करूंगा। ओके, इस बटन से मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और यहाँ पे डी सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ लेफ्ट क्लिक का बटन दबाओ। उसके बाद देखो कि ये आपका शेप पूरा रीशेप में आ गया है। उसी प्रकार आपको अभी एज वगैरह सिलेक्ट करनी हो। ओके, एज सिलेक्ट करने के लिए आप 2 बटन दबा दो। फंक्शन से नीचे के बटन्स यहाँ पे वर्किंग करेंगे प्रॉपरली, तो मैं 2 बटन दबाता हूँ। 2 बटन दबाने से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एज सिलेक्ट हम कर सकते हैं। अभी देखो कि यहाँ पे मुझे कौन सी एज सिलेक्ट करनी है, क्या करना है, तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि जैसे कि अन्य सॉफ्टवेयर में ऑरेंज कलर्स वगैरह, ऑरेंज कलर की लाइन वगैरह आती थी, लेकिन यहाँ पे पूरी प्रॉपरली व्हाइट कलर में आती है। मतलब क्या, ये मेरी एज सिलेक्ट हो चुकी है। मल्टीपल एज आपको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कर लो आप। ओके, उसके बाद में और आपको जैसे कि लूपिंग वगैरह करना हो तो आप शिफ्ट के सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर अल्ट का भी बटन अच्छा है, वो तो प्रॉपरली एक इसमें भी जाता है। अभी मैं इन दोनों को सपोज मैंने सिलेक्ट किया, ओके, और मैंने सपोज एस बटन से इसको स्केल किया तो भी देख लो फिर से ये मैं रिशेप वगैरह कर सकता हूँ मुझे जितना चाहिए उतना। या फिर मुझे ये क्या करना है, मूव करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, तो यहाँ पे मैं जी बटन दबाऊंगा। जी का मतलब ग्रैब, या फिर हम उसको बोलते हैं मूव। तो उसी प्रकार कौन सा एक्सिस में मूव करना है तो एक्स एक्सिस में करना है, तो ये भी हम यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। ओके, खाली चेंज कर लो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है आपका पूरा। उसी प्रकार अब हम फेस के ऊपर आते हैं कि मुझे फेस सिलेक्ट करना है, तो फेस सिलेक्ट करने के लिए 3 बटन दबा दो। 3 बटन मतलब फंक्शंस के नीचे का तीसरा बटन है। ओके, 3 बटन दबाने के बाद देखो यहाँ पे प्रॉपरली फेस आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद ये फेस मुझे डिलीट करना है, तो एक्स बटन भी दबा सकते हो या फिर डिलीट बटन भी दबा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज इन्वेंशन हो चुकी है। देखो मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो ये पूछता है मुझे कि मुझे वर्टेक्स डिलीट करने हैं, कि एज डिलीट करनी है या फेस डिलीट करना है, या ये भी पूछता है कि ओनली फेसेस मुझे डिलीट करने हैं, क्या ओनली एजेस एंड फेसेस डिलीट करने हैं। तो ये भी ऑप्शंस हमें यहाँ पे काम में आते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ओनली फेसेस करता हूँ तो देख लो कि ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरह आ जाएगा। मतलब किसी को सपोज इंटीरियर वगैरह बनाना हो, या फिर कुछ तो चीजें कुछ ऐसी चीजें है कि थोड़ा सा डेप्थ में वगैरह दिखानी है, या फिर किसी बॉक्स में एक बॉक्स दिखाना है, रैपर वगैरह होगा, तो उस प्रकार हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं।
तो यहाँ यहीं पे भी मैं एक फेस क्रिएट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह एक छोटा सा हमारा मॉडल बन चुका है। मतलब एक एडिट मोड के सहायता से हम बहुत कुछ चीजें भी एज वेल एज चेंज कर सकते हैं।